हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी एन मीडिया में। टेके टेके कहानी की शुरुआत में जापान के नगोया में हिरोमी नाम की एक ऑफिस वर्कर रात में ट्रेन से घर जा रही होती है। वहीं उसके पास बैठे बच्चे बैग के साथ खेल रहे होते हैं और बच्चे टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं कि टेके टेके वापस आ गई है और वो लोगों को बीच से आधा काट कर मार रही है। तभी वो बैग जिससे बच्चे खेल रहे थे हिरोमी को लगता है। तभी वो बच्चों को बैग वापस करके टेके टेके के बारे में बात करने से मना करती है। इसके बाद वो रेलवे स्टेशन पर उतर जाती है और वहाँ ब्रिज के ऊपर से जा रही होती है। तभी वहाँ तेज़ हवा चलने लगती है। उसे एक अजीब आवाज़ भी सुनाई देती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ऐसा फील होने पर वो बहुत तेज़ी से भागती है। वो आगे जाकर छुप जाती है और तभी वो एक घर के अंदर से कुछ बच्चों की आवाज़ सुनती है और वो बच्चे टेके टेके के बारे में बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद हिरोमी जैसे ही सड़क पर बाहर निकलती है, हवा फिर से तेज़ हो जाती है और अचानक से कोई चीज़ उसे कमर से आधा काट देती है। असल में ये टेके टेके ने ही किया था। अब अगला सीन है कि स्कूल में, जहाँ दो स्कूल गर्ल्स काना और अयाका बात कर रहे होते हैं। तभी अयाका की नज़र स्कूल के एक लड़के उत्सुकी पर पड़ती है जिसे वो पसंद करती है। इसी पर अयाका काना से कहती है कि अगर काना उत्सुकी को इतना पसंद करती है तो उसे उसके साथ डेट पर जाना चाहिए, और अगर काना उत्सुकी को डेट के लिए पूछेगी तो अयाका उसे लंच कराएगी। तभी काना उत्सुकी के पास जाकर अयाका के साथ डेट पर जाने के लिए बोलती है, जिसमें उत्सुमी डेट के लिए मान जाता है। अब काना अयाका को जाकर कहती है कि उत्सुकी डेट के लिए मान गया है। इस पर अयाका बहुत खुश होती है। अगले सीन में काना अपने घर पहुंच जाती है। काना के घर में उसकी माँ होती है और उसके घर पर काना के कज़न रिमी मिलने आई होती है। निमी काना को अपने बॉयफ्रेंड की फ़ोटो दिखाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद काना उसे अपने रूम से बाहर निकाल देती है क्योंकि उसे अपना रूम किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं था। नेक्स्ट डे जब काना और अयाका मिलते हैं तब अयाका अपनी डेट के बारे में बात करती है कि उत्सुकी बस काना के बारे में ही बात कर रहा था क्योंकि उनके पास कोई और टॉपिक ही नहीं था। वो बताती है कि उत्सुकी ने अयाका को साथ घर जाने को कहा है। अब अयाका नर्वस हो जाती है, इसलिए वो काना को कहती है कि वो भी उनके साथ चले। इसके बाद वो तीनों घर जाने से पहले एक कैफ़े में बैठे होते हैं जहां वो कुछ खा रहे होते हैं। तभी वो लोग हिरोमी के मर्डर की न्यूज़ देखते हैं। तभी उत्सुकी बताता है कि हिरोमी को टेके टेके नाम की चुड़ैल ने मारा होगा। काना को टेके टेके के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उत्सुकी टेके टेके के बारे में काना को बताता है कि वो एक चुड़ैल है जिसकी लोअर बॉडी नहीं है, यानी निचला हिस्सा नहीं है। तुम कभी रात में ओवरपास से जाओगी तो तुम्हें टेके टेके की आवाज़ सुनने को मिलेगी और वो तुम्हारी तरफ आएगी, और अगर तुमने उसे पीछे मुड़कर देख लिया तो वो तुम्हें बीच से काटकर मार देगी। इस पर अयाका कहती है कि अगर तुम उससे बच भी गए तो वो तुम्हें 3 दिन के अंदर अंदर मार डालेगी। ये सब बातें इन्होंने लोगों से सुनी हुई थी। इसके बाद अयाका वॉशरूम चली जाती है। तब काना उत्सुमी से अयाका के बारे में बात करती है कि वो तुम्हें कैसी लगती है। इस पर उत्सुमी बोलता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता, मैं तो बस तुम्हारे कहने पर उसके साथ डेट पर गया था। ये सब बातें अयाका सुन लेती है। इसके बाद उत्सुमी अपने घर चला जाता है और वो दोनों भी साथ में घर जाने लगती हैं। अयाका काना से कहती है कि तुम उत्सुमी के बारे में क्या सोचती हो। इस पर काना कहती है कि मुझे उत्सुमी के लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं बस तुम्हारे कहने पर यहाँ आई थी। इस पर अयाका गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम हमेशा मुझे नीचा दिखाती हो और तुम्हें क्या लगता है कि मैं स्टूपिड हूँ। ये सब बोलकर वो ब्रिज वाले रास्ते से घर जाने को कहती है। इसके बाद हम अयाका को ब्रिज पर देखते हैं। तभी अचानक वहाँ पर ठंडी हवा चलने लगती है। अयाका पीछे मुड़कर देखती है तो उसे टेके टेके दिखाई देती है। अयाका भागने लगती है पर वो अचानक गिर जाती है। तभी टेके टेके वहाँ आकर अयाका की बॉडी के 2 टुकड़े करके उसे मार देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे स्कूल में काना अपनी दोस्त की डेथ से बहुत अपसेट होती है। तभी उसे एक टीचर पुलिस को स्टेटमेंट देने के लिए ले जाती है क्योंकि लास्ट टाइम अयाका सिर्फ काना को ही मिली थी। पुलिस को स्टेटमेंट देते टाइम काना अयाका के साथ हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताती। वो पुलिस से कहती है कि हम सिर्फ कल मिले थे, उसके बाद हम घर चले गए थे। इसके बाद काना घर आके न्यूज़ देख रही होती है जिसमें हिरोमी के मर्डर केस की बात चल रही होती है और रिपोर्टर न्यूज़ में बताती है कि हिरोमी के बॉयफ्रेंड को मर्डर केस में अरेस्ट किया गया है, पर उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि मैंने मर्डर नहीं किया, बल्कि मैंने तो एक बिना लोअर बॉडी वाली लड़की को देखा था। तभी तेज़ हवा से काना के रूम का गेट खुल जाता है। काना बहुत घबरा जाती है। तभी रूम में काना की माँ आ जाती है। इसके बाद अगले सीन में काना बस स्टॉप पर बैठी होती है और अपनी फ्रेंड अयाका को याद कर रही होती है। तभी वहाँ से कुछ बच्चे गुजरते हैं जो टेके टेके की बात कर रहे होते हैं। स्कूल से घर जाते वक्त काना को उत्सुमी मिलता है। तब काना उसे बताती है कि मैंने पुलिस को मेरे और अयाका के झगड़े के बारे में नहीं बताया।
उत्सुमी काना का मूड ठीक करने के लिए उसे एक पहाड़ी पर लेकर जाता है, जहां उत्सुमी काना को बताता है कि जब वो अयाका के साथ डेट पर गया था तब उसे अयाका ने बताया था कि तुम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हो और तुम्हारा कभी झगड़ा होता है तब भी नेक्स्ट डे तुम सब कुछ भूलकर फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हो। यह सुनकर काना मुस्कुराती है, पर अचानक ही वो अयाका को याद करके रोने लगती है। इसके बाद उत्सुमी काना को घर ड्रॉप करने जाता है। जाने से पहले काना उत्सुमी से हिरोमी के मर्डर केस की बात कर रही होती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने आधी कटी लड़की को देखा। इस पर उत्सुमी कहता है कि टेके टेके सिर्फ कहानियों में है, रियल में नहीं। हिरोमी का बॉयफ्रेंड झूठ बोल रहा है पुलिस से बचने के लिए। उत्सुमी काना की बातों पर विश्वास नहीं करती और वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में काना उसी ब्रिज के पास खड़ी होती है। वहां अंधेरा हो चुका होता है। काना अपनी फ्रेंड को ट्रिब्यूट देने के लिए फ्लावर लेकर ब्रिज पर जाती है और अपनी फ्रेंड को याद करके उसे श्रद्धांजलि दे रही होती है। वहीं दूसरी तरफ उत्सुमी को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो वापस काना को देखने जाता है। वहां ब्रिज पर काना अपनी फ्रेंड को याद कर रही होती है, तभी उसे कुछ आवाज़ आती है और तेज़ हवा चलने लगती है। उसे उत्सुमी की बात याद आ जाती है कि टेके टेके को कभी पीछे मुड़कर मत देखना। इसके बाद टेके टेके काना के पास आती है, पर वो उससे कुछ नहीं कहती। थोड़ी देर बाद काना अपनी आंखें खोलती है और वहां से जल्दी निकलने लगती है। तभी उसे अयाका की आवाज़ आती है और काना पीछे मुड़कर देख लेती है। दरअसल टेके टेके ने ही उसे अयाका की आवाज़ में पुकारा था। काना उसे देख भागती है। टेके टेके उसके पीछे पड़ जाती है। तभी उत्सुमी वहां आ जाता है। काना उसकी साइकिल पर बैठ जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साइकिल से गिर जाते हैं। तब तक टेके टेके उनका पीछा नहीं कर रही होती। नेक्स्ट सीन में उत्सुमी हॉस्पिटल में एडमिट होता है, क्योंकि बीती रात साइकिल से गिरने से उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था। काना उसे हॉस्पिटल जाकर सॉरी बोलती है। इसके बाद काना लाइब्रेरी में जाती है। वहाँ एक हिस्ट्री बुक में टेके टेके के बारे में पढ़ रही होती है। तभी वहाँ रिनी आ जाती है और वो काना से कहती है कि वो टेके टेके पर रिसर्च कर रही है। काना रिनी से टेके टेके के बारे में पूछती है तो रिनी उसे टेके टेके के बारे में वही सब बताती है जो अयाका और उत्सुमी ने बताया था। काना और डिटेल में पूछती है तो रिनी उसे बताती है कि वर्ल्ड वॉर के बाद ककोक्वा सिटी में एक लेडी ने सुसाइड किया था, तब से यह सब शुरू हुआ। रिनी कहती है कि वो ककोक्वा के एक प्रोफेसर से मिलने जा रही है। जब वो उठकर जाने लगती है तभी काना उसे बताती है कि उसने भी टेके टेके को देखा था और ये बात 2 दिन पुरानी है, जिसका मतलब काना के पास अब सिर्फ एक ही दिन बचा है। इसके बाद रिनी उसे अपने साथ प्रोफेसर से मिलने ले जाती है, पर प्रोफेसर उन दोनों को बताते हैं कि 60 साल पहले एक लड़की ने उस ब्रिज से कूदकर सुसाइड किया था और उसकी लोअर बॉडी अलग हो गई थी और तभी से बिना लोअर बॉडी के भूत की अफवाह फैलने लगी है। तभी काना प्रोफेसर से लड़की के सुसाइड का कारण पूछती है, लेकिन प्रोफेसर को कुछ पता नहीं होता। प्रोफेसर कहता है कि शायद उस लड़की के साथ कोई क्राइम हुआ होगा, तभी उसने सुसाइड किया। इसके बाद काना प्रोफेसर से उस लड़की के घर का पता पूछती है, जहां उसके परिवार का कोई रहता हो। इस पर प्रोफेसर अपने असिस्टेंट को उन दोनों के साथ जाने को कहता है, ताकि उन्हें घर ढूंढने में कोई परेशानी ना हो। जाने से पहले प्रोफेसर उन्हें बताता है कि टेके टेके को लाल रंग बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर कोई अपने पास रखी लाल कलर की चीज़ को फेंक देगा तो टेके टेके उसे कुछ नहीं कहेगी। इसके बाद वो लोग कासिमा के घर पहुंच जाते हैं। कासिमा उसी लड़की का नाम था जिसने सुसाइड किया था। इसके बाद उसके घर पहुंचने पर कासिमा की छोटी बहन से मिलते हैं। वहाँ रिनी उसकी बहन से पूछती है कि कासिमा को रेड कलर की चीज़ें क्यों पसंद नहीं थी। इस पर वो लेडी उन्हें बताती है कि कासिमा को रेड कलर की चीज़ें पसंद नहीं आती थी, वो हर रेड चीज़ को फेंक देती थी। इस पर वो बताती है कि जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो अमेरिकन आर्मी के जवानों की नज़र कासिमा पर पड़ी और उन्होंने उसके साथ रेप किया था और ऐसा होने पर कासिमा की बॉडी से ब्लड आने लगा था, जिसे देखकर वो ट्रॉमा में चली गई थी। इसीलिए उसे रेड कलर पसंद नहीं था और ऐसे ही एक दिन उसने सुसाइड कर लिया। अब उनको सारे जवाब मिल जाते हैं। इसके बाद वो टेकेडा यानी प्रोफेसर के असिस्टेंट को ड्रॉप करने के लिए उसके घर जाते हैं। गाड़ी से उतरकर टेकेडा उन्हें बताता है कि जब वो स्कूल में था तब उसने टेके टेके के बारे में एक रूमर सुना था कि टेके टेके की डेथ के बाद उसकी मौत की जगह एक मेमोरियल बनाया गया था, जहां उसकी सिस्टर रोज़ खाना और फ्लावर लेकर जाती थी। पर उसकी डेथ के बाद वो मेमोरियल भी अपनी जगह से गिर गया। उसके बाद से ही टेके टेके का लोगों को मारने का सिलसिला शुरू हुआ है। टेकेडा कहता है कि अगर वो मेमोरियल वापस उसकी जगह पर रखा जाए तो शायद हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। काना और रिनी अब कासिमा के मेमोरियल की जगह पर जाने का फैसला करती हैं। तब रास्ते में रिनी काना को बताती है कि जब वो लोग रिसर्च के लिए ब्रिज पर गए थे तब रिनी ने भी टेके टेके को देखा था। तो इस हिसाब से रिनी और काना दोनों के पास ही अब सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा है।
इसके बाद टेके टेके उन्हें मार डालेगी। अब नेक्स्ट सीन में वो लोग मेमोरियल वाली जगह पर पहुंच जाते हैं। काफ़ी ढूंढने पर उन्हें मेमोरियल मिल जाता है जिस पर कासिमा लिखा होता है। तभी वहां पर टेके टेके आ जाती है। टेके टेके इन पर हमला करने वाली ही होती है, तभी वो दोनों जल्दी से उस मेमोरियल को सीधा कर देती हैं, तो टेके टेके उन पर हमला नहीं करती। इसके बाद वो दोनों कार में बैठकर चैन की सांस ले रही होती हैं, तभी उन्हें पीछे से टेके टेके दिखाई देती है। वो दोनों बहुत घबरा जाती हैं और गाड़ी काफ़ी तेज़ी से भगाती हैं, लेकिन टेके टेके उनका पीछा करती है। तभी रिनी काना से गाड़ी में हर रेड कलर की चीज़ को फेंकने के लिए कहती है, लेकिन उनकी कार ही रेड कलर की होती है। तभी वो ज़ोर से गाड़ी का ब्रेक मार देते हैं, जिससे टेके टेके कार से टकरा जाती है। फिर वो दोनों गाड़ी से निकलकर पैदल भागने लगती हैं और सभी रेड चीज़ों को फेंक देती हैं। अभी भी टेके टेके उनके पीछे पड़ी होती है। अब रिनी और काना भागते भागते एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसके बाद अचानक टेके टेके काना के सामने आ जाती है। टेके टेके काना पर हमला करने वाली ही होती है, तभी काना का फ़ोन बजता है। काना फ़ोन निकालती है तो देखती है कि उसका फ़ोन भी रेड कलर का है। तभी वो उसे फेंक देती है और टेके टेके वहाँ से चली जाती है। इसके बाद काना और रिनी एक दूसरे को ढूंढते हैं और दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर बहुत खुश होते हैं। रिनी काना के पास आने लगती है, तभी उसके माथे पर पेड़ का कांटा लग जाता है, जिससे खून निकलने लगता है। अब क्योंकि खून लाल रंग का होता है, इसलिए वहाँ टेके टेके आ जाती है और काना के सामने ही रिनी को बीच में से काटकर मार देती है। इसके बाद अगले सीन में हम कुछ बच्चों को काना के घर के बाहर से जाते हुए देखते हैं और बच्चे बात कर रहे होते हैं कि यहाँ इस घर में एक पागल लड़की रहती है जो रेड कलर की चीज़ों को बाहर फेंक देती है। इसके बाद वहाँ से टेके टेके भी गुजरती है, जिसका मतलब है कि वो आज भी उसे मारने की फिराक में है। इसके बाद लास्ट सीन में देखा गया है कि 1 साल बाद टेकेडा काना से मिलने के लिए उसके घर आता है, क्योंकि अब वो प्रोफेसर बन गया था। काना से मिलने आते वक्त वो कुछ स्वीट्स भी उसके लिए लेकर आता है, लेकिन स्वीट्स का डब्बा रेड कलर का होता है। जैसे ही टेकेडा काना को स्वीट्स का डब्बा देता है, काना बहुत बुरी तरह से घबरा जाती है और वो डब्बा उठाकर फेंक देती है और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो देखकर? हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। आप कौन सी मूवी की स्टोरी जानना चाहते हैं, आप हमें ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी तरह की डिटेल्ड मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल DN मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।